आराध्या एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की थी। वो बचपन से ही हाई सोसाइटी में पली बढ़ी थी, लेकिन उसे हमेशा से ही गांव की हरियाली, वहाँ के घर और खास तौर पर गाय भैंस रखना और ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। आराध्या ऐसे ही एक दिन अपने पिता रमेश से बोलती है। पापा, मैं गांव जाना चाहती हूँ एक बार। गांव जाना चाहती हो? पर क्यों बेटा? पापा, मुझे ना गांव के वो खुले खुले घर, खेत, गाय भैंस देखने का ना बहुत मन है। अच्छा, ये बात है। तो तेरी शादी किसी गांव वाले से करवा देता हूँ। करवा दो पापा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में ही दुखी होकर भाग आएगी तू वापस यहीं पर। ऐसा कुछ नहीं है पापा, बस मैं ये सब एक बार ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर कुछ बात बनेगी तो मैं तुझे एक बार गांव जरूर दिखा दूंगा। इतना कहकर रमेश आराध्या को उसके कमरे में भेज देते। दिन गुजरते चले जाते हैं और ऐसे एक दिन रमेश के दोस्त का बेटा विक्की हाथों में कुछ फल लिए रमेश के घर आता है और बोलता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? अरे हम तो एकदम अच्छे हैं अंकल जी। हम गांव से आपके लिए और आपके घर वालों के लिए कुछ फल और आम बाम लाए हैं ताजा ताजा, तो आप ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे अंकल जी, काहे शुक्रिया कर रहे हैं हमारा? अरे हम तो आपके अपने हैं ना। अरे कोनो बात नहीं, इतना तो करना बनता है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या मदद करनी है अंकल जी? अब बताइए, हम अभी कर देते हैं। बेटा, मेरी बेटी ना गांव की जिंदगी जीना चाहती है, वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है। मैं तो काम छोड़कर गांव जा नहीं सकता, पर तुम बहुत भरोसे वाले हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को भेज सकता हूँ। क्या तुम उसे गांव दिखा के ले आओगे? अंकल जी, आप एक काम कीजिए, अपनी बिटिया से पूछ लीजिए। अगर वो हमारे साथ जाने को तैयार है तो उनको ले जाने में हमें काहे दिक्कत होगी, हम तो ले जाएंगे। रमेश आराध्या को वहाँ बुलाते हैं और उसके सामने विकी के साथ जाकर घूमने और वहाँ रहने का प्रस्ताव रखते हैं। आराध्या खुशी खुशी हाँ कर देती है। 2 दिन बाद विकी आराध्या को लेकर अपने साथ गांव चला जाता है। विक्की का गांव में एक बहुत ही बड़ा घर था। उनके घर में काफी सारी गाय भैंस थी, जिनका ख्याल विकी खुद ही रखा करता था। ऐसे ही गांव पहुंचकर आराध्या खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन मुर्गी की बाल से आराध्या की आंख खुलती है और वह सुबह उठकर देखती है तो विकी गाय भैंसों के तबेले में झाड़ू लगा रहा होता है। आराध्या उसके पास जाती है और बोलती है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे तुम उठ गई, बड़ा जल्दी उठ गई। हाँ, वो मुर्गी ने बांग दी थी ना, तो मेरी आंख खुल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता था तुम देर तक सो के उठोगी। क्योंकि शहर में रहती हो ना, वहाँ तो लोग देर तक सोते हैं। नहीं नहीं, मैं घर पर भी जल्दी उठ जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? अरे हम तबेले की साफ सफाई कर रहे थे। उसके बाद गैया और भैंसिया का दूध निकालेंगे। दूध निकालोगे? मैं निकालूं? अरे नहीं नहीं, हर कोई गाय और भैंस का दूध नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो पशु लोग होते हैं ना, ये अपने आप को जल्दी हाथ नहीं लगाने देते और अनजाने लोगों को देखकर सींग विंग मार देते हैं। तो फिर मेरी दोस्ती करवा दो ना इन सब से। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हारी दोस्ती करवा देंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा काम कर ले, उसके बाद करवाते हैं दोस्ती। विकी सबसे पहले पूरा तबेला साफ करता है और बारी बारी से सभी गाय भैंसों का दूध निकालता है और सारा दूध ले जाकर रसोई में रख देता है। उसके बाद वो अपनी गाय भैंसों को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी आराध्या बोलती है। कहाँ जा रही हो तुम? अरे हम तो भैंसिया चराने जा रहे थे। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ में? हाँ काहे नहीं, चल सकती हो। अरे दूध निकालना तो तुमको नहीं सिखा सकते, लेकिन भैंस चराना ना सिखा देंगे। चलो हमारे साथ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब क्योंकि आराध्या मॉडर्न थी, जो इस वजह से वो गांव में मॉडर्न कपड़े ही पहना करती। विक्की के साथ आराध्या भैंस चलाने के लिए निकल जाती है। और गांव के सभी लोग जो पहले से भैंस चराने के लिए निकले हुए थे, वो अपनी भैंसों को छोड़कर आराध्या के मॉडर्न लिबास पर अपना ध्यान टिकाने लगते हैं। और गाँव के एक आदमी आराध्या को देखते हुए दूसरे आदमी से बोलता है। भाई, तू देख रहा है, ये गोरी मैडम भैंस चरा रही है। अरे भैया, गैया और भैंसिया को अगर ये चराएगी ना, तो वो भी 2-4 किलो दूध ज्यादा दे देगी। इसे देखकर तो गाय भैंस और इंसानों के भी पसीने छूट जाएंगे। देखो देखो, यहाँ तो खुश हो गया सारे आदमी देखकर। अरे काश हम भैंस होते, अरे बड़ा मजा आता। ये हमको चारा खिलाती, कितना मजा आता। हाय हाय। अरे बस बस भाई, इतने आगे मत जाओ, वापस आ जाओ। तभी विक्की का ध्यान उन दोनों आदमियों पर जाता है और विक्की उनके पास जाकर बोलता है।
अरे काका, का हुआ? अरे लड़की को भैंस चराते हुए देखकर साक वाक लग गया का? हाँ, आज से पहले कभी लड़की को नहीं देखा है भैंस चराते हुए, और नहीं देखा है तो घर में जाके बहू बेटी को देखो, यहाँ इनको मत देखो, समझे? अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। अरे हमको मत पढ़ाओ, हमको पता है क्या कर रहे थे। काम में लगो अपने अपने। अरे हाँ, चलो चलो, अरे बहुत काम है। अरे पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे थे। दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। भैंस को चुराने के बाद आराध्या और विक्की घर आ जाते हैं, जहाँ विक्की की माँ अनुपमा आराध्या को चूल्हे पर बना हुआ गर्मा गर्म खाना परोसती है, जिसे खाकर आराध्या बोलती है, ये खाना बहुत डिलीशियस है। आज तक मैंने 5 स्टार्स और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन ये स्वाद तो मुझे कहीं नहीं मिला। अरे काहे की ना, ये खाना चूल्हे पर बना हुआ है, और हमारे यहाँ पे खाने में ना दोनों भी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ ताजा ताजा आता है। बिल्कुल सही कहा तो बिटवा, सब्जियाँ आटा सब घरे का ही है, बाहर से हम कुछ नहीं लाते हैं। यू आर जीनियस आंटी जी। ए बिटवा, इक्का बोलत है। अरे माई, ये कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बोलिए थैंक यू। थैंकू थैंकू बिटवा, थैंकू। अरे माई, थैंक यू होता है वो। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विक्की हर दिन आराध्या को गांव घुमाने के लिए निकल जाया करता था। कुछ ही दिनों में आराध्या भैंस चराने में भी परफेक्ट हो जाती है, और अब हर दिन मॉडर्न कपड़े पहनकर वो भैंस चराने के लिए निकल जाया करती है। ऐसे ही दिन विक्की को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ता है, और गाय भैंसों को चराने का समय भी हो जाता है। तभी अनुपमा आराध्या से बोलती है, ए बिटिया, एक काम था छोटा सा, कर दे बुका। जी हाँ आंटी जी, बोलिए ना क्या हुआ। बिटिया विक्की गांव से बाहर गइल बा कोनो काम से, ओकरा आवे में देर लागी। भैंस और गाय भूखल बा, जाके तनिक चरा लावा हो। बस इतनी सी बात आंटी जी, मैं लेकर जाऊंगी। ठीक है बिटिया, ले जा, फिर उसका दूध भी निकाले के बा। अनुपमा के कहने पर आज आराध्या अकेले ही गाय भैंस चराने के लिए चली जाती है। जैसे जैसे विक्की ने आराध्या को बताया था, आराध्या ठीक वैसा वैसा करती है। तभी गांव की एक औरत आराध्या के पास आती है और बोलती है, ए छोरी, कौन हो तुम? मैं तो आराध्या हूँ, विक्की की दोस्त। अच्छा दोस्त हो? जी हाँ, वैसे आप कौन हो? अरे हम तो यही गांव में रहती हूँ। एक बात बता, शक्ल से तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, तो भैंस काहे चरा रही है? क्योंकि ये मुझे काम ना अच्छा लगता है, बस इसलिए कर रही हूँ। हाय हाय, भैंस चराना भी कोई पसंदीदा काम होता है? हो सकता है, जैसे कि मेरा है। अरे तू पढ़ी लिखी है, शहर में जाके कोई काम काज करना, ये गांव में क्या करने आई है? धक्के खा रही है? मैं तो वहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे गांव की जिंदगी जीने में ना बहुत मजा आता है, और ये गाय भैंस चराने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ विक्की के साथ। ये लड़की तो बहुत ही अजीब है। इसमें अजीब क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है मैंने आपको बता दिया। वो औरत काफी देर तक आराध्या से बातें करती रही और फिर वहाँ से चली जाती। काकी जी, आपसे शिकायत करनी है हमका। क्या हुआ बिटिया? का चीज की शिकायत करे के बाहो? आप जो लड़की लेकर आई है ना, घर में रखी हुई है, उनको वापस भेज दो। पर काहे वापस भेज दियो हम ओकरा? अरे वो रोज रोज अतरंगी कपड़ा पहनकर भैंस चराने चली जाती है। अरे हमारे मर्द काम धाम छोड़कर उनको घूरते रहते हैं, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ओकरा समझावा ना, बेचारी बच्ची की क्या गलती बा ये में, जो बच्ची के बोला तारा तू? क्योंकि उसको भी तो पता है कि गांव में कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसे नहीं, फिर वो काहे जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनती है? अब पहनती है तो पहनती है, लेकिन भैंस चराने कहे जाती है फिर? तू का बात में आ गइल बाड़ा हो? ई बच्ची एजा से कहीं तो ना जाई, ई एजे रही, जाकर अपन मर्द के समझावा, उस समझी तो ठीक बा, न तो हम अपन तरीका से समझाएं। अनुपमा उस औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब धीरे धीरे आराध्या भैंस चराने के साथ साथ भैंसों को नहलाना, उनका गोबर उठाना, उसके उपले बनाना, दूध निकालना, चूल्हा बनाना, चूल्हे पर रोटी सेकना, कच्चे आंगन को गोबर से और मिट्टी से लीपना, ये सारे काम सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन शहर से रमेश आराध्या को फोन करता है। आराध्या बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा गांव का लाइफ स्टाइल? बहुत अच्छा चल रहा है पापा, और आपको पता है मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अब काफी दिन हो गए हैं, अब तुम वापस भी आ जाओ। ठीक है पापा, आ जाती हूँ वापस, पर मेरा आने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन तुम्हारे बिना हमारा भी तो मन नहीं लग रहा है बेटा।
तुम वापस आ जाओ। तुमने कहा था तो मैंने तुम्हें गांव भेज दिया, लेकिन अब तुम अपने घर वापस आ जाओ बेटा। ऐसे ही कुछ बात करने के बाद आराध्या फोन काट देती है और अपने जाने के बाद विक्की और अनुपमा को बताती है। तभी अनुपमा बोलती है, ए बिटिया, तू चल जाइबू तो हमार मन कैसे लागी हो? मन तो मेरा भी नहीं लगेगा, पर क्या करूं, पापा बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। चला ठीक बा, हम कुछ पैक कर देता नहीं, वहाँ जाकर खा लिया। इतना कहकर अनुपमा चली जाती है, लेकिन विक्की आराध्या के जाने के बाद सुनकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब से आराध्या विक्की के साथ गांव आई थी, विक्की का आराध्या के साथ एक गहरा अटैचमेंट हो चुका था। यूँ कहीं कि आराध्या से उसे प्यार हो गया था। बेचारा इस बात को कह नहीं पा रहा था। आराध्या अपना सारा सामान पैक करके तैयार हो जाती है और विक्की के साथ वापस शहर आ जाती है। अब शहर आकर आराध्या का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे गाँव की याद आ रही थी। उसे सबसे ज्यादा याद आ रहा था गांव में भैंस चराना और विक्की के साथ वक्त बिताना। कितना अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ। मुझे तो वहाँ की बहुत याद आ रही है सबकी। वो गाय भैंस कितनी प्यारी है और गांव का नेचर भी सबसे ज्यादा प्यारा है। क्या करूँ, कैसे वापस जाऊँ? अब आराध्या का मन नहीं लग रहा था। अब दूसरी तरफ हर रोज विक्की को अकेले भैंस चराता देखकर, ओ भैया, ये भैंस चराने वाली लड़की कहाँ गई? अरे हम तो उसी को देखने आया करते थे, और ये भैंस चराना तो बहाना था। हम तो उस लड़की को देखने के चक्कर में एक भैंस और खरीद के लिए आए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी भैंस तो पानी में डूब गई। मतलब सब बेकार रहा। आराध्या के जाने के बाद विक्की का मन भी उदास हो जाता है। ऐसे एक दिन अनुपमा विक्की से बोलती है, ए बिटवा, आराध्या के बिना मन नहीं के लागत हो। अरे माई, तुम्हारी बात तो सच है। अरे हमको भी उनकी बहुत याद आती है। हम तो सोचता नहीं कि आराध्या के घर के बहू बना के ले आई। अरे माई, ये क्या कह रही हैं आप? अरे कहाँ हम कहाँ वो। हमका तो लागता कि हम सही कहता नहीं। तोरा का लागता? अगर तोरा दिल में कुछ हवा तो हमरा बता दा। अरे माई, आप भी ना कुछ बोलती हैं, हमका शर्म आ रही है। हम कल ही तोरा पापा से बात करता नहीं रिश्ता के खाते। इतना कहकर अनुपमा प्यार से विक्की के कान खींचती है। अगले दिन अनुपमा अपने पति से विक्की और आराध्या के रिश्ते की बात करती है। विक्की के पिता अपनी पत्नी के कहने पर विक्की का रिश्ता लेकर रमेश के पास जाते हैं। अब क्योंकि रमेश के पिता और विक्की के पिता पुराने दोस्त थे, इसलिए रमेश भी उन्हें हाँ बोल देता है। आराध्या और विक्की तो पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ वक्त बाद उन दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी जाती है। इस बार आराध्या विक्की की दोस्त नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनकर उसके गांव आती है और गांव के सारे मर्द आराध्या को वापस से गांव देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी विक्की आराध्या से कहता है, अरे हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आराध्या, देखो तुम जो पहनती हो ना, अरे हमको उसे कोनो दिक्कत नहीं है। तुम पहन सकती हो। वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स और जीन्स तुम पहनो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बोले, घर में पहनोगी तो ठीक रहेगा और घर के बाहर अब ठीक नहीं लगता ना। हाँ हाँ, आगे बोलो। वो क्या है ना, अब देखो तुम्हारी हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम हमारे घर की बहू हो, तो तुम सूट या साड़ी वाड़ी पहन लोगी तो सही रहेगा। देखो हम गलत नहीं कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग बात बनाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि तुमसे कोई कुछ बोले। हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये खातिर हम बोल रहे थे। तुम गलत मत समझना हमें, लेकिन हाँ तुम घर में पहन सकती हो। अरे मैं पहले से ही जानती हूँ ये सब कुछ, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा जुगाड़ करके रखा हुआ है। इतना कहकर आराध्या प्यार से मुस्कुराती है और अगले दिन आराध्या फिर से अपने गांव के काम वाले रूटीन में वापस लौट आती है और अच्छे से सूट सलवार पहनकर बालों में परांदा लगाकर आराध्या विक्की के साथ भैंस चराने के लिए निकल जाती है। अब आराध्या का ये देसी अंदाज देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही खुश भी होते हैं। और इस तरह से मॉडर्न भैंस चराने वाली बहू अपने नए अवतार से घर घर में होने वाली बहसों को हमेशा के लिए बंद करवा देती है और अपने पति के साथ भैंस चराने का काम यूं ही करती रहती है।